ये सोचा करो। आओ, ये सरकार बशीर मियाँ की शान, मसला की आला हजरत की गालियां देने वालों सुन लो अब तुम भी। मेरे मुस्तफा रजा आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी का मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अगर अब भी मुंह बंद लगा तो मैं समझूंगा ये पक्का हासिल बैठा है। जी जी ऐसे डर नहीं मुझे, जी मुझे इसका डर नहीं नजराना मारा जाएगा। मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, बस चाहता हूँ शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सरकार मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के बेटे हैं। जो लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं थे, आला हजरत की करामतें तो बहुत है, मैं सुना था वक्त होता तो, लेकिन बस समझाना चाहता हूँ सिलसिले में कैसे कैसे लोग होते जी। जरा सी किसी भी गलत फहमी की वजह से किसी बुजुर्ग को गाली नहीं देनी चाहिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अल्लाह अकबर। आपके मुफ्ती आजम हिंद को बरेली शरीफ में नन्हे मियाँ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नन्हे मियाँ। नन्हे मियाँ। मुफ्ती आजम हिंद के दौर की बात है, आला हज़रत विसाल फरमा चुके हैं। एक छोटी सी बच्ची थी पुराने शहर में, बरेली में पुराना शहर मशहूर एक जगह, उस जगह पे एक बच्ची थी। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद से बड़ा प्यार करती। एक दिन अपने वालिद से कहने लगे, अब्बा जी मुझे नन्हे मियाँ की याद आ रही है, उनका चेहरा दिखा लाइए। नन्हे मियाँ की याद आ रही है। बाप ने कहा बेटी ठीक है, जब वक्त मिलेगा दिखा लाएंगे। वक्त गुजरता गया, बच्ची की तबीयत खराब हो गई, बाप को फुर्सत न मिली, बच्ची बीमार हुई। बीमारी में एक दिन फिर बच्ची कहने लगी, बाबा मुझे नन्हे मियाँ की याद आ रही है, मुझे नन्हे मियाँ की याद आ रही है, उनका चेहरा देखना है। जैसी बच्ची ने इतना कहा, बाप कहता बेटी पहले ठीक हो जाओ फिर दिखा लाएंगे। अल्लाह अकबर। वक्त बदला, किस्मत ने अंगड़ाई ली, अचानक मौत ने अपना पंजा आके बच्ची पे रखा और फिर बच्ची को सांस लेने की मोहलत न मिली। बच्ची इंतकाल कर गई। जब बच्ची इंतकाल कर गई, बाप बेटी के सामने आके रोने लगा। जब आंसू बहाए ना, बाप कहने लगा, मेरी बेटी बड़ा अफसोस में तुझे नन्हे मियाँ के पास न ले जा सका। पीछे से चचा आया, कहने लगा क्या हुआ भाई? का मेरी बेटी जब जिंदा थी मुझसे कह रही थी नन्हे मियाँ का दीदार करना है, अफसोस में अपनी बेटी को लेकर के न जा सका। पहले ख्याल किया कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, फिर बीमार हुई, फिर इरादा किया जब ठीक होगी तब लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। भाई ने जब इतना सुना तो कहने लगे, भाई उदास क्यों होते हो? जिंदगी में न सकी, मरने के बाद ही चेहरा दिखा लाओ। कहा क्या कहना चाहते हो? कहो चलो नन्हे मियाँ बरेली ही में है, यानी मुफ्ती आजम बरेली ही में है, चलो लेके चलते हैं। ये न देख सके, कम से कम उनकी तो इस पे नजर पड़ जाएगी। ये सोच के बाप ने बेटी का लाशा उठाया। बड़ा मुश्किल होता है जब बाप बेटी की लाश उठा के चलता है। यार पुराने शहर से सौदा गिरान का बड़ा लंबा फासला है। बाप ने बेटी की लाश को उठाया, छोटी सी 10-11 साल की बच्ची जब लेकर के आए ना चौराहे पर, आए लेकर के मुफ्ती आजम उस वक्त नमाज में मशगूल थे। उसने लाकर के मुफ्ती आजम के तख्त पे बच्ची को लिटाया और वहीं पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। सरकार मुफ्ती आजम हिंद नमाज से फारिग हुए, वजीफे में मशगूल हो गए। वजीफा पढ़ने लगे, वो इंतजार करने लगा। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने पीछे पलट के देखा और देखने के बाद फरमाया कैसे आए हो? जैसे इतना सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, बाप था आखिर आंसू निकलने लगे। रो के कहने लगा, सरकार मेरी बच्ची की तमन्ना थी कि आपके चेहरे का दीदार कर सके, लेकिन सरकार अफसोस में बच्ची को समझ न पाया। वो बीमार हुई, मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा, मगर सरकार वो बीमारी ही में इंतकाल कर गई। मरने के बाद लेकर के आए हैं। इतना सुना सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, आंसू पोंछ लो, ये इमाम अहमद रजा की हवेली है, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, परेशान क्यों होते हो? कहा सरकार हम बच्ची को आपकी चौखट पे लेके आए हैं। मुफ्ती आजम उठे अपने मुसल्ले से, फरमाते बताओ बच्ची कहाँ है? कहा सरकार वो मुसल्ले को जो तख्त पे लेटी हुई है, जिसके ऊपर सफेद कपड़ा पड़ा है, वही मेरी मुर्दा बेटी है। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम आए हैं और आने के बाद आपने बच्ची के पैर की तरफ से कपड़ा हटाया है और हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा और पकड़ने के बाद फरमाते हैं, बेटी आंखें खोलो, देखो नन्हे मियाँ आ गए हैं। अल्लाह अकबर। इतना जुमला कहा था, ऐसा लगता था कि हाथ मुफ्ती आजम का लगा हो और करम गौसे आजम का हो गया हो, इशारा मुफ्ती आजम का हो, करामत गौसे आजम की हो। इतना कहना था, बच्ची उठ के बैठ जाती है। अल्लाह अकबर। ऐसा लगा कि इशारा मुफ्ती आजम का, करम गौसे आजम का और फैज मदीने वाले का। बच्ची मुस्कुरा के कह रही थी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आला हजरत के बेटे की शान है। और इन बेटे से पूछा गया आप आला हजरत के बेटे हैं? जी तो आप रोए, कहते मुझे शर्म आती है, लोग मुझे आला हजरत का बेटा कहते हैं। इसलिए नहीं कि आला हजरत ने नाक कटाई है, बल्कि इस वजह से वो कहते जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस में वैसा न बन सका। इतना बड़ा वली कह रहा है जैसा मुझे होना चाहिए था मैं वैसा ना बन सका। सोचो जब मुफ्ती आजम की ये शान है तो फिर आला हजरत की शान का आलम क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदारा किसी बुजुर्ग को गाली न दिया करो। जी। अगर जिंदगी में फैज चाहते हो ना, मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा। जी आला हजरत से टकराने वाले बड़े बड़े सूरमा हमने मिट्टी में मिलते देखे